हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोगों ने मध्य प्रदेश का गठन बहुत ही विस्तार के साथ पढ़ा है। आज इसका दूसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी। ये आप मैप देख पा रहे होंगे। ये हमको मैप 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ उसके बाद में। और मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर मध्य प्रदेश की ये जो आपको दिख रहा है इसकी भौगोलिक विस्तार की बात करें, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात की जाए तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब ये क्या होता है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो गाइस, यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा पूरा ग्लोब और ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इक्वेटर, आड़ी रेखाएं, ये कहलाती हैं क्या? अक्षांशीय रेखाएं। और फिर इस तरह से वर्टिकल लाइंस भी देख पा रहे होंगे आप, ये प्राइम मेरिडियन एक दिख रही है, ये कहलाते हैं क्या? देशांतर रेखाएं। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो अक्षांशीय रेखाओं को बोला जाता है लैटिट्यूड्स और देशांतर रेखाओं को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। तो यहां पे अब अगर आप देखें बेटर, ये अगर इस ग्लोब को थोड़ा सा मैग्नीफाई किया जाए तो आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं बात करूं केवल इक्वेटर की, इक्वेटर कितने डिग्री अक्षांशीय रेखा होती है? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा होती है। इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो आप जानते हैं कि जो इक्वेटर है इस ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा ये जो इंडिया दिख रहा है, आप देख पा रहे हो रेड तरफ, हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं इक्वेटर के नॉर्थ डायरेक्शन में है। नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ऊपर का डायरेक्शन। आपको पता होगा डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ कहलाती है, नीचे वाली साउथ, ये वाली आपकी ईस्ट कहलाती है और ये वेस्ट। तो इक्वेटर के नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा इंडिया, और जब इंडिया हमारा इक्वेटर के नॉर्थ डायरेक्शन में है तो एमपी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्या होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में होगा या नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा। तो इस तरीके से अगर इस तरीके की लाइन अक्षांशीय रेखाओं की बात किया जाए तो वहां पे हमारा एमपी जो है वो कितने डिग्री पे है? ये जो है आपका बुरहानपुर यहां पे, ठीक है। देखिए ये है आपका बुरहानपुर, यहां पे आता है 21 डिग्री 6 मिनट और जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे 22 डिग्री 23 डिग्री 24 डिग्री 25 डिग्री 26 डिग्री, और जैसे ही आप यहाँ पे मुरैना के पास पहुंचेंगे तो यहां पे आपको पड़ेगा क्या? 26 डिग्री 30 मिनट। तो यहां से लेकर यहां तक इसका विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट। तो ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब बात करते हैं देशांतर विस्तार। देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूडनल, ये जो वर्टिकली है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे है अलीराजपुर और यहां पे है सिंगरौली। सिंगरौली जो है एमपी का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है और अलीराजपुर जो है वो एमपी का वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो हमने देखा कि जो एमपी का विस्तार है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर पे, 74 डिग्री 9 मिनट, मतलब अलीराजपुर कहां पे आता है? 74 डिग्री 9 मिनट पर। और जैसे हम चलते जाते हैं 75, 76, 77, 78 और जैसे ही पहुंचते हैं कहां? सिंगरौली, तो हमको क्या मिलता है? 82 डिग्री 48 मिनट। तो इस तरीके से एमपी का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से और 48 डिग्री 82 डिग्री 48 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक।
और जैसा कि आपको अभी बताया जा चुका है कि इक्वेटर क्या करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अक्षांशीय दृष्टि से मतलब लॉन्गिट्यूड के ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड ये क्या है, कौन सी डायरेक्शन में, उत्तरी गोलार्ध में है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर हम बात करें किसकी, देशांतर की दृष्टिकोण से या लॉन्गिट्यूड की, लैटिट्यूड की डायरेक्शन से क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, और लॉन्गिट्यूड की डायरेक्शन में देखा जाए तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में। कैसे, देखिए ये जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये जो प्राइम मेरिडियन दिख रही है, ठीक है। और ये भी ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्ट पार्ट में और वेस्ट पार्ट में, ठीक है। तो हमारा इंडिया कहां पे दिख रहा है, ईस्ट में दिख रहा है। तो एमपी भी बाय डिफॉल्ट कहां पे होगा, ईस्ट में ही होगा। तो अगर देशांतर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा मध्य प्रदेश कहां पे है, पूर्वी गोलार्ध में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखा जाए, लैटिट्यूड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो कहां है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां पे भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। अब ये क्या होता है गोंडवाना लैंड, देखिए ये है ग्लोब, और आप जानते हैं हमारे ग्लोब में 7 कॉन्टिनेंट्स, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं, ये पहले एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, भू विस्थापन सिद्धांत। उनके अनुसार ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे। अभी आप देख पा रहे होंगे इनके बीच में क्या है, ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये पूरा समुद्र है, ठीक है। ये सारे क्या थे, एक साथ थे, और एक कुछ समय के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ऊपर वाला पार्ट हो गया अंकारा लैंड और नीचे वाला पार्ट हो गया गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाया, अंकारा लैंड, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। तो जो हमारा एमपी है ये किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। आपको बता दें ये जो आपको इंडिया दिख रहा है, इंडिया से मध्य प्रदेश का जो नीचे वाला पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत, ये किसका पार्ट होता था, गोंडवाना लैंड का पार्ट। आपको पता होगा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड फर्दर डिवाइड्स हो गए और वो अलग अलग जगह पे, जैसे अभी 7 कॉन्टिनेंट है, ये हमको फाइंड, ठीक। तो भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग। अब आते हैं मध्य प्रदेश के नामों के बारे में। तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे नाम, जैसे सोया स्टेट। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन होता है, या हीरा फाइंड होता है वहां पे सर। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन होता है, इसलिए इसको उत्पादन बोल रहा हूं, फाइंड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कोहिनूर प्रदेश। फिर है लघु भारत। तो गाइस जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, और उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश के साथ में आता था। और उस समय मध्य प्रदेश का एरिया होता था 443446 स्क्वायर किलोमीटर, जो उस तात्कालिक समय में पूरे भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य होता था। इससे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य और कोई नहीं था, इसीलिए मध्य प्रदेश को लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिलहाल अब तो नहीं है, अब सेकंड पोजीशन पर पहुंच गया, क्योंकि आपको पता है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया है 308252 स्क्वायर किलोमीटर, और पहले नंबर पर पहुंच गया कौन, राजस्थान, ठीक। अब मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे इंडिया के सेंटर में आता है, इसलिए मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का एक और नाम है नदियों का मायका। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में
बहुत बड़ी संख्या में नदियों का क्या है, ओरिजिन है। बहुत सारी नदियां यहीं से निकलती हैं, मध्य प्रदेश से। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। फिर मध्य भारत भी कहा जाता है और इसको जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जनजातीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की भी आपको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में अभी जो टाइगरों की संख्या है वो 526 है। हाल ही में बाघ जन 526, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 2018 में बाघ जनगणना रिपोर्ट आई और बाघ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 526 टाइगर हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है, कर्नाटक, वहां पे कितने हैं, 524 टाइगर। एक नाम छूट गया है मध्य प्रदेश को। अभी भी हाल ही में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में जो लेपर्ड है, तेंदुआ, उनकी संख्या भी सारे प्रदेशों से ज्यादा है। कितनी है इनकी संख्या, 3421 लेपर्ड पाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट के नाम से भी जाना जाने लगा है। अच्छा, मध्य प्रदेश का नाम हृदय प्रदेश किसने दिया, तो ये भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। प्रशासनिक राजधानी मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल। इसकी स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1956 को। अच्छा, किसके अनुशंसा पर इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था जिसको बोला जाता था क्या, फजल अली आयोग। उनकी अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप से तात्पर्य है कि जब छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हो गया, तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप हमें फाइंड हुआ 1 नवंबर 2000। और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का गठन किसके आधार पर हुआ था, भाषा के आधार पर। कौन सी भाषा के आधार पर, हिंदी भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इसीलिए मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, या इसको राजभाषा बोलते हैं, वो क्या कहलाती है, हिंदी। या सरकारी कामकाज की भाषा वो क्या है, हिंदी। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, 308252 वर्ग किलोमीटर। क्या है, 308252 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, ये पूरे इंडिया का कितने परसेंट है, तो गाइस अगर आप पूरे इंडिया के एरिया को 100% माने, ठीक है, और उससे एमपी का परसेंटेज एरिया का निकाले, तो आपको फाइंड होगा कि इंडिया का जो 9.3% है, 9.38% है हमारा एमपी। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। अब बात की जाए अगर मध्य प्रदेश की जनगणना की, तो हमारे पास पिछले जनगणना के आंकड़े कब के हैं, जनगणना 2011 की। और जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 726,809 726,809। और जनगणना 2011 के अनुसार जब जनगणना हुई थी उस समय यह देश का 6वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य था जब जनगणना हुई थी, और वर्तमान में देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य। ये कैसा कंट्राडिक्शन है कि जब जनगणना हुई तब क्या था, 6वां राज्य था, अभी 5वां है। तो आपको बता दें कि जब जनगणना हुई थी 2011 की, उस समय सबसे ज्यादा जनसंख्या थी यूपी की, दूसरे नंबर पे था महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर था बिहार, चौथे में था पश्चिम बंगाल, 5वें में था आंध्र प्रदेश और 6वें में था हमारा मध्य प्रदेश। लेकिन आपको पता होगा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। और जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हो गया तो उनकी पॉपुलेशन में क्या हो गई, डिवाइड हो गई, और तब मध्य प्रदेश 6वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टिकोण से। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के समीपवर्ती राज्य। आपको पता है अभी मध्य प्रदेश के 5 समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। देखिए यहां पे है मुरैना और यहां पे है सिंगरौली। तो मुरैना से लेकर सिंगरौली तक एमपी की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं और सिंगरौली से लेकर बालाघाट तक एमपी की सीमाएं छत्तीसगढ़ से लगती हैं और बालाघाट से लेकर अलीराजपुर तक की सीमाएं महाराष्ट्र से लगती हैं और अलीराजपुर से झाबुआ तक की सीमाएं गुजरात से लगती हैं और फिर झाबुआ से लेकर मुरैना तक की सीमाएं राजस्थान के साथ लगती हैं। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के 5 समीपवर्ती राज्य। अगर विभाजन से पूर्व की बात की जाए, मतलब 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000 के बीच, तो कितने समीपवर्ती राज्य हुआ करते थे? 7। अच्छा, इसमें छत्तीसगढ़ को काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ तब मध्य प्रदेश के साथ ही आता था। तो तब थे यूपी, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। देखिए यहाँ पे मुरैना और यहाँ पे सिंगरौली, तो यहाँ पे लगता था उत्तर प्रदेश, इस पार्ट में होता था बिहार, यहाँ पे ओडिशा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो ये था मध्य प्रदेश के समीपवर्ती राज्य विभाजन के पूर्व और विभाजन के बाद। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मध्य प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए यह है सिंगरौली, ये मध्य प्रदेश का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है और ये है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश की वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। ठीक है। और अगर बात की जाए नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ में है आपका मुरैना और साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? बुरहानपुर। इसकी डिस्टेंस निकाली जाए तो कितनी डिस्टेंस होती है? 605 किलोमीटर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय गान। जैसा कि आपको पता है हमारे भारत का भी राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन, जिसको किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वैसे ही मध्य प्रदेश का राज्य गान या राजगान 2010 में अपनाया गया। मध्य प्रदेश का राजकीय गान, एक्चुअली मध्य प्रदेश का राजकीय गान 2010 में अपनाया गया, जिसका नाम क्या है? सुख का दाता सबका साथी हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है। कब अपनाया गया? 2010 में। इसके लेखक कौन है? महेश कुमार श्रीवास्तव। और इसके गायक कौन है? शान, इनका पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश का फर्स्ट पार्ट। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग अस।